देखिए, आज के वीडियो में हम कोई स्टैटिस्टिक्स वगैरह की बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, दैट हाउ टू मैनेज रेफरेंसेस। पहले बात करते हैं कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, या फिर इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा वीडियो जो है वो स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, जो थीसिस या डेजर्टेशन या रिसर्च पेपर पर वर्क करते हैं। तो जब आप थीसिस डेजर्टेशन या रिसर्च पेपर पर वर्क करते हो तो आपको डिफरेंट लिटरेचर सर्च करना पड़ता है। तो आप बहुत सारा लिटरेचर सर्च करते हो, उसके अंदर से कुछ न कुछ पार्ट्स या कुछ अंश उसके अपनी थीसिस में आप लिखते हो, या डेजर्टेशन में या रिसर्च पेपर में आप लिखते हो। तो जो भी पार्ट आपने वहां से लिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कहीं से कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन का आपको सोर्स लिखना पड़ता है। अब सोर्स लिखने का जो, उस सोर्स को जब रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, तो उसको लिखने का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है। उस स्टाइल को हम ये समझ लो कि एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, एमएलए स्टाइल, देयर आर लॉट ऑफ स्टाइल्स एग्जिस्ट। बट क्या होता है कि हमारे लिए कौन सा स्टाइल अच्छा होता है या रिक्वायरमेंट हमें किसकी होती है, वो अलग अलग होते हैं। तो उसको एक पहली बात तो उसको लिखने का एक डिफरेंट स्टाइल है। अब स्टाइल की बात करें तो जब भी आप लिटरेचर सर्च करते हो तो उसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं आपके, मेनली आप बुक से, जर्नल से, या आप किसी वेबसाइट से, या किसी डेटाबेस से, इनसे आप अपने जो लिटरेचर को सर्च करते हो। अब बुक के लिए रेफरेंस लिखने का स्टाइल अलग है, जर्नल का स्टाइल अलग है, किसी वेबसाइट से लिखने का स्टाइल अलग है, किसी न्यूज़पेपर या आर्टिकल से आपने कुछ लिटरेचर लिया है तो उसको आपको रेफरेंस लिखने का स्टाइल उसका अलग है। तो अब देखिए, इतने तरह के रेफरेंसेस आपको लिखने पड़ते हैं। तो मैं नहीं समझता कि सभी को ये सभी स्टाइल्स मालूम होते हैं। अगर आपको पता भी है सभी के स्टाइल्स को कैसे लिखते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग आप जानते हो, उसके बावजूद भी जब आप मैनुअली उस चीज को टाइप करोगे या लिखोगे तो कुछ न कुछ एरर तो आपसे होगा। इसे टाइपिकल एरर बोलते हैं हम, वो की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना किसी एरर के या बिना किसी फॉर्मेट की नॉलेज के आप सभी रेफरेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से उनके फॉर्मेट में, जो भी आपका एपी है या शिकागो है, उसमें लिख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में ये सपोज करो कि मैंने ये कहीं से लिया है, किसी बुक से, किसी वेबसाइट से, या किसी जर्नल से। ये मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वहां से। अब मैं इसको जो है, इसके सोर्स को लिखना चाहता हूं कि मैंने कहाँ से लिया है, जिसे हम हमारी रिसर्च की लैंग्वेज में रेफरेंस बोलते हैं। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक फंक्शन है। तो देखिए, वर्ड की नॉलेज तो आप सभी को होगी। आप चाहे कोई कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, जैसा कि मैं अभी 2010 वर्जन यूज कर रहा हूँ। आप चाहे इससे पहले का या फिर आप कोई लेटेस्ट 2019 या 16 जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन सभी के अंदर है। तो चलिए, दैट हाउ टू मैनेज रेफरेंसेस या हाउ टू राइट रेफरेंसेस, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वर्ड में होम टैब, इंसर्ट और पेज लेआउट से नेक्स्ट एक टैब है रेफरेंसेस, जो कि आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको रेफरेंस ही तो लिखने हैं। और टैब का नाम भी रेफरेंस ही है, जहां से आप इसको इजी तरीके से लिख सकते हो। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देखो यहाँ पर, स्टाइल। स्टाइल मीन्स कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना है। एपीए फिफ्थ एडिशन, शिकागो फिफ्थ एडिशन, 15th एडिशन, एमएलए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। मैं 2010 का जो वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो इसमें जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं ये स्टाइल्स, मेरे में क्या है कि सिर्फ फिफ्थ एडिशन तक ही है। लेकिन अगर आप कोई लेटेस्ट वर्जन यूज करोगे तो आपको जो अभी लेटेस्ट जो स्टाइल है एपीए का 7th एडिशन, वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा आपको। तो चलिए, हम जो इस वर्ड में जो हमारा लेटेस्ट और फिफ्थ एडिशन है, इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं अब। तो इससे ऊपर एक ऑप्शन है मैनेज सोर्सेज।
आपको मैनेज सोर्सेज पर क्लिक करना होगा, उससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में एक और बटन है न्यू का। इस न्यू बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इससे पहले मैं कुछ इसके अंदर पहले से ही लिखे हुए हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम न्यू पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उसमें क्या है, टाइप ऑफ सोर्सेज। सबसे पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ सोर्सेज। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन, जैसे बुक है, बुक का सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन ए पीरियोडिकल, कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट, बहुत सारे हैं, जैसे वेबसाइट। तो सभी को तो अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते। हम कुछ मेन मेन को कवर करेंगे, जैसे बुक है या जर्नल है या फिर वेबसाइट है। हम कोशिश करेंगे कि इनको आप कैसे लिखते हो। एक इसका ड्रॉबैक एक और भी मैं बताऊंगा आपको कि इसकी एक लिमिटेशन है कि ये इसके अंदर थीसिस का ऑप्शन नहीं है। आप थीसिस का रेफरेंस कैसे लिखते हो, इसको हम मैन्युअली देख लेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बुक से, कि जब भी हम लिटरेचर सर्च करते हैं तो मोस्टली बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखने के लिए। तो देखिए जैसे ही हमने बुक पर क्लिक किया तो जो बुक के लिए जो जो फील्ड जरूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं एक रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, वो आपको वो फील्ड दिखाएगा बस। अब देखिए बुक का ऑथर, तो हम कोई भी हाइपोथेटिकल नाम लिख देते हैं इसके अंदर, और बुक का टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर में जिसने भी उस बुक को पब्लिश किया है, जिसके पास उसके राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स होते हैं, या पब्लिशर का मतलब आप समझते हो। हम सिर्फ हाइपोथेटिकल नाम लिख रहे हैं, हम कोई ओरिजिनल नाम नहीं लिख रहे इसके अंदर। अब आप देखिए कि एक और ऑप्शन है इसके अंदर, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड। अगर आप और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो, देखिए जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जो रेड स्टार इंडिकेट कर रहे हैं वो आपकी मेडेंट्री फील्ड्स हैं, वो आपको जरूर इसके अंदर लिखनी है जहां पर रेड स्टार इंडिकेट कर रहा है। इसमें देखो और बहुत सारे ऑप्शन हैं। इतने ऑप्शंस की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए जिन जिन फील्ड्स की हमें जरूरत है, जिस जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है, वो ये पहले दिखाता है। तो हम सिर्फ इसी पे वर्क करेंगे। तो ये जैसे बुक की हमने सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिख दी है। देखिए हमने कोई भी स्टाइल में कुछ नहीं लिखा है, हमने सिंपली नाम लिखे हैं, पूरे के पूरे नाम लिखे हमने कंप्लीट। हमने कोई भी जैसे रेफरेंस के डिफरेंट स्टाइल होते हैं उस पर कुछ भी वर्क नहीं किया है, ये वो वर्क खुद करेगा। अब जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक मास्टर लिस्ट होती है यहाँ लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड की इस मास्टर लिस्ट में जितने भी आप ये रेफरेंसेस लिखोगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे। अब चलिए जल्दी से हम एक नेक्स्ट बुक का कर लिया हमने, एक जर्नल आर्टिकल का और लिख लेते हैं। जर्नल आर्टिकल में वही, अब इसमें कुछ और नाम लिख देता हूं मैं। देखिए इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर होता है वेबसाइट वगैरह के लिए, इसको हम आगे देखेंगे। पहले बात करते हैं टाइटल की। तो आपके जो रिसर्च पेपर का, देखिए जर्नल आर्टिकल बेसिकली आप यूज करते हो जब आप आपका सेकंड चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह लिखते हो, तो जो इससे रिलेटेड स्टडीज हुई हैं तो उसके लिए आप जर्नल या थीसिस वगैरह को ज्यादा प्रेफर करते हो। स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जर्नल का नाम लिख दिया हमने, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। ईयर हमने लिख दिया 2020, और पेजेस लिख दिए 120 से 125। देखिए जो भी मेडेंट्री फील्ड्स थी वो हमने फिल कर दी इसके अंदर। जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये भी वहां पर लिस्ट में हमारे ऐड हो जाएगा। अब एक और ऐड कर लेते हैं हम, वेबसाइट। क्योंकि हम बहुत बार वेबसाइट से बहुत ज़्यादा मैटर उठाते हैं, लेकिन कभी भी उसको हम उसका सोर्स नहीं देते कि उस, ना ही बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि किस फॉर्मेट में हम एक वेबसाइट को पोर्ट करें। तो चलिए इसमें हम वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए जो भी फील्ड वेबसाइट के लिए ज़रूरी है वो इसमें आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहला है ऑथर। ऑथर, अगर कोई वेबसाइट
बहुत तरह की होती है, जैसे कोई ब्लॉग है, ब्लॉग का अगर कोई ऑथर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। हम लिख देते हैं, अगर ब्लॉग का ऑथर नहीं है तो आप उसकी बजाय यूज कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ ब्लॉग ऑथर, आप यूज कर सकते हो कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर क्या होता है कि जो वेबसाइट का जो मालिक है, जिसने वेबसाइट को क्रिएट किया है, जो उसका जो मेन जो थीम होगी, उसकी जो मेन नेम होगा वेबसाइट का, वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। या कोई इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। उसके बाद है नेम ऑफ द वेब पेज। वेब पेज मीन्स, देखो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर आपको वेबसाइट की नॉलेज हो तो बहुत सारे पेजेस को मिलाकर जहां पर भी आप क्लिक करते हो उससे एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इट मीन्स वो एक पेज है, तो उसका भी एक नाम होगा, तो आपको उसका वेब पेज का नाम लिखना होगा। तो मैंने वेब पेज का नाम लिखा, और फिर नेम ऑफ द वेबसाइट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये हाइपोथेटिकल है, इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। तो ईयर लिख दिया। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक है ईयर, मंथ और डे। ये जब वो आर्टिकल लिखा गया जिसको आप कोट कर रहे हो, जिस जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो जिससे, एक तो जब वो लिखा गया, जैसे वो 2010 में लिखाया गया था अप्रैल में, और डे जो भी था उस दिन सपोज करो कि 12 अप्रैल था। अब है ईयर एक्सेस्ड, आपने कब उस वेबसाइट से वो डेटा उठाया है, ये आपको वो डेट लिखनी होगी यहाँ पर, जब आपने वो डेटा अपने लिए लिया है वहां से। जैसे 2020, और कोई भी आप इसमें डेट डाल सकते हो। अब यूआरएल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उस वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस डालना होगा। अब ये देखो नीचे इसने एग्जाम्पल भी दिया है, ये हर एक फील्ड का एग्जाम्पल देगा आपको, जिसमें भी आप क्लिक करोगे नीचे उसका आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे ये HTTP ये जो भी है, तो आप उसको यूआरएल, जो वेबसाइट का यूआरएल होता है वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, अदरवाइज आप इसको वैसे भी फिल कर दो। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल यूआरएल बना दिया इसके अंदर। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब सपोज करो कि हमने सारे जो है हमारे जितने भी हमने रेफरेंसेस ऐड करने थे वो हम ऐड कर चुके हैं। अब क्या वर्क होता है इनका, सबसे पहले आप ये देखो कि जो हमने पैराग्राफ लिखा है इसको साइट करते हैं हम। जैसे फुटनोट होते हैं ना, फुटनोट में आप क्या करते हो, यहाँ पर कर्सर जो इसके लास्ट में आप कर्सर रखोगे और नीचे आपको फुटनोट दिखाई देगा, बिल्कुल फुटर में, फुटर सेक्शन में आपको फुटनोट दिखाई देगा। उसी तरह से आप इसको साइट भी कर सकते हो इस पैराग्राफ को, कि ये जो मैटर है जो यहाँ से यहाँ तक का है ये हमने कहाँ से उठाया है, इसके इसका रेफरेंस कौन सा है, तो इसको साइट कर सकते हो आप। पूरा रेफरेंस लिखने की बजाय बहुत शॉर्ट वर्जन में लिख सकते हो आप। तो देखिए इसके लिए आपको इंसर्ट साइटेशन पे जाना होगा। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, इंसर्ट साइटेशन, सारे ऑप्शन आपके एक ही जगह पर है। इंसर्ट साइटेशन पर आपको, ये आपने देखा हमने तीन वो लिखे हैं, तीन रेफरेंसेस ऐड किए हैं। तो ये सपोज करो कि मैंने ये बुक से उठाया है, तो हमारी बुक थी सबसे पहली, यही थी हमारी बुक। तो देखिए जो भी हमने लिखा था, मैं इसको कलर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ये देखिए ये इसका साइटेशन डाल दिया इसने कि इस पैराग्राफ को हमने यहाँ से लिया है, ये है इसका रेफरेंस। ये तो इसका शॉर्ट वर्जन है। ऐसे ही करके आप पूरे अपने थीसिस के अंदर या डेजर्टेशन या रिसर्च पेपर में आप ऐसे साइटेशन डाल सकते हो। अब बात करते हैं हमने कि हमारा पूरा वर्क हो चुका है, और पूरा वर्क होने के बाद अब मैं अपने सारे रेफरेंसेस की लिस्ट चाहता हूँ, जो कि आप लास्ट में उसको शो करते हो, राइट करते हो।
तो इसमें सारी चीजें स्टोर हैं बहुत ही सेफ तरीके से और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, जो भी आपकी नीड है। तो वो लिस्ट आपको लेने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली जो भी लास्ट पेज आपका जहां पर आपको वो लिस्ट चाहिए, बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है दोबारा से देखो, बिब्लियोग्राफी, उसमें जो ये हमारा कोई भी आप ये जो फॉर्मेट है आप चूज कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने पहला ही चूज कर लिया। तो ये देखिए, ये सारे जो हमने रेफरेंस लिखे थे उनकी लिस्ट बनकर आ गई हमारे पास। और इस लिस्ट में देखिए ये बिल्कुल एपीए 5th एडिशन, अगर आपके पास 7th होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेटिंग होगी उनकी, और इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सभी रिसर्च स्कॉलर्स को कि आप ये जो वर्ड का जो ये फैसिलिटी जो उसने दी है उसको यूज करो आप। चलिए अब बात करते हैं, ये तो थी ऑटोमेटिक कि आप ये तो हमारा सिस्टम ही इसको जनरेट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर थीसिस वगैरह को तो कोई फंक्शन है ही नहीं। थीसिस को आप कैसे रेफरेंस लिखोगे थीसिस के लिए, तो चलिए बात करते हैं थीसिस की। तो देखिए थीसिस हमारे पास जैसे दो तरह की होती हैं, एक तो होती है डॉक्टरल थीसिस और एक होती है मास्टर डेजर्टेशन। तो अब ये भी फर्दर दो तरह की होती हैं, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड थीसिस का मीन क्या होता है, उससे क्या समझते हो आप। अनपब्लिश्ड होती है तब तक वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर ही होती है, वो किसी भी डेटाबेस के ऊपर अपलोड नहीं हुई है, तब तक आपकी थीसिस अनपब्लिश्ड थीसिस होती है। अगर वो किसी डेटाबेस पर अपलोड हो चुकी है तो इट मीन्स वो एक पब्लिश्ड थीसिस या डेजर्टेशन है। अगर आप किसी लाइब्रेरी से, किसी इंस्टीट्यूशन से जाकर उस थीसिस से कुछ आपने डेटा लिया है, तो उसको कैसे आपको, उसका रेफरेंस कैसे लिखना होगा आपको, उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, पहले लिखोगे आप ऑथर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑथर जो भी है, ये हाइपोथेटिकल बी लिख दिया इसके अंदर, फिर उसका ईयर, ईयर के बाद टाइटल, सॉरी, टाइटल ऑफ द थीसिस डेजर्टेशन, ये लिखोगे आप। उसके बाद ये लिखोगे कि ये अनपब्लिश्ड है, ये थीसिस है डेजर्टेशन है। अगर वो थीसिस है तो अनपब्लिश्ड थीसिस लिखोगे, अगर डेजर्टेशन है तो लिखोगे अनपब्लिश्ड डेजर्टेशन। और उसके बाद मैं सॉरी एक इसके अंदर, हाँ ठीक है। अब देखिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो कहाँ से लिया है आपने, वो एकेडमी या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी जो भी उसका नाम लिखोगे, फिर सिटी स्टेट और कंट्री ये लिखोगे। तो इसका मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हम ऑथर का नाम लिख देते हैं, अब यहाँ पर तो हमें वो लिखना होगा, अगर प्रवीण कुमार है तो कुमार पी, और उसके बाद ईयर 2020, ये कोई थीसिस है किसी लाइब्रेरी में, उसका हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो उसके बाद टाइटल है स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, और वही लिखेंगे हम, अनपब्लिश्ड थीसिस, एक थीसिस है। उसके बाद क्या है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो हम लिख देते हैं स्पोर्ट्स साइंसेज। उसके बाद सिटी, सिटी में हम लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेट एक ही है, और इंडिया। ये देखिए इस तरह से आप लिखोगे एक थीसिस को, आप एक थीसिस का रेफरेंस लिखने का ये तरीका है आपका। अब बात करते हैं कि थीसिस आपकी पब्लिश्ड थीसिस है, तो अनपब्लिश्ड में और पब्लिश्ड में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए ये आपकी पब्लिश्ड थीसिस मींस कि ये एक डेटाबेस के ऊपर है थीसिस, जैसे कि शोध गंगा है या कोई अदर डेटाबेस है, उसको कैसे डिनोट करोगे आप, कैसे लिखोगे उसको, तो वही हम लिख देते हैं, सॉरी, कुमार पी
हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, और ये बताओगे कि ये डॉक्टरल थीसिस है या फिर मास्टर थीसिस है। उसके बाद आपको लिखना है रिट्रीव्ड फ्रॉम नेम ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का क्या नाम है? इस तरह से आप लिखोगे एक पब्लिश्ड थीसिस का रेफरेंस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।